आरबीआई कर सकती है। और सर डिप्रिसिएशन जो मार्केट के हिसाब से, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से रुपी की वैल्यू डिप्रिसिएट होती है, वो डिप्रिसिएशन होता है। तो अभी जो ये ग्लोबल ऑर्डर पूरा डिस्टर्ब हो गया है, तो अभी जी सर। क्या होगा? डिप्रिसिएशन होगा या डेवल्यूशन होगा? सर ऐसे कंडीशन में डिप्रिसिएशन होता है सर। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि हमारा इंडियन रूपी एक नॉर्मल कंडीशन में बने रहे, कौन-कौन सा स्टेप लेगी? या आप एक एज ए इकोनॉमिक के स्टूडेंट आप कौन-कौन सा स्टेप सुझाव करेंगे? सर डिप्रिसिएशन ना हो इसके लिए आरबीआई आपका मेरा इंडिया, कुछ हाँ, स्टेप्स ले सकते इंडियन करेंसी हैं। स्ट्रांग बने रहे, एक हम्म। आर्थिक स्थिति बहाल रहे ठीक ढंग से, क्या-क्या स्टेप लेना चाहेंगे आप? या क्या सुझाव देंगे? सर गवर्नमेंट के हिसाब से मैं बताना चाहती हूँ, हाँ, बताइए। एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक फिस्कल एक्सपेंसरी पॉलिसी लगा सकती है, वैसे ही सेंट्रल बैंक जो होती है आरबीआई, वो मॉनेटरी पॉलिसी मार्केट में उसको वो सर वो कर सकती है, ताकि डिमांड ऑफ रुपी वो ज्यादा रहे। तो इसके लिए डिप्रिसिएशन ना हो तो मनी पुल कर सकती है सर, जैसे तो कौन-कौन से रेपो रेट कम करना, हाँ, वेरी गुड। ओके, और रेपो रेट कम करना सर, और ऑप एसटीआर वगैरह को ऑप कम करना, बैंक रेट ऑपरेशन कम ट्विस्ट क्या करना। होता है? ऑपरेशन ट्विस्ट? सर ऑपरेशन ट्विस्ट इसमें फिजिकल डेफिसिट, सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। एफआरबीएम एक्ट जानती है? यस सर। क्या है? फुल फॉर्म सर क्या है ये इसका? सर फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी बैंक मैनेजमेंट, बैंक? सॉरी सर। चलिए, हाँ, ठीक है, बताइए। क्या है सर इसका? इसमें ये हुँ, एफआरबीएम एक्ट के तहत जो फाइनेंशियल डेफिसिट, सॉरी सर, फिजिकल डेफिसिट है, उसमें विद इन 3% होना चाहिए, ऐसा एफआरबीएम एक्ट कहती है। जो Q1 और इन्फ्लेशन की भी सर बात है, इन्फ्लेशन उन्होंने कहा कि 2 से लेके 6 के बीच में इन्फ्लेशन रेट हमारा होना चाहिए, जो कि एक ठीक है। आइडियल माना जाता है। ओके। नेहा मैम? थैंक यू सर। हेलो प्रतिमा जी, जी मैम। आप इकोनॉमिक्स की चूंकि स्टूडेंट रही हैं, मुझे ग्रोथ और डेवलपमेंट में बेसिक क्या डिफरेंस है, स्पेशली बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, जो भी अभी रिसेंट में हमने डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ देखी है, वर्सेस जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग है, उसकी बेसिस पे बताइए मुझे। जी मैम। मैम ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो बेसिक डिफरेंसेस हैं, वो ग्रोथ जो न्यूमेरिक वैल्यू दिखाता है किसी भी इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था की जो बढ़ोतरी है। डेवलपमेंट मैम उसके साथ साथ जो पर्कुलेशन हो रही है सोसाइटी में, जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट होती है, जैसे सर मैम एजुकेशन में, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब का बढ़ोतरी में ये डेवलपमेंट को दिखाता है। और मैम बिहार की इकोनॉमी ग्रोथ लगभग 15% के अप्रोक्स है, नॉमिनल जीडीपी की बढ़ोतरी, इसका इफेक्ट हमारा डेवलपमेंट में भी है मैम, कि एजुकेशन में हम लगभग 20% एलोकेट करते हैं, वैसे ही हेल्थ केयर और रूरल डेवलपमेंट में भी खर्च करते हैं। चलिए, बिहार रिलाइज हैवली ऑन द सेंट्रल ट्रांसफर्स, उनका अपना जी मैम। बहुत ज्यादा टैक्स रेवेन्यू सिस्टम नहीं है, तो इसको हम कैसे इंक्रीज करें विदाउट बर्डनिंग अ कॉमन मैन? किसी कॉमन मैन को हमें बहुत ज्यादा बर्डन भी नहीं करना है, स्टिल हमें ज्यादा डिपेंडेंट भी नहीं रहना है सेंट्रल ट्रांसफर्स की तरफ। क्या सॉल्यूशन है इसका? मैम इसमें एक गवर्नमेंट के तरफ से हो सकती है कि अदर रिसोर्सेस में बढ़ाएं, जैसे कि एक टूरिज्म सेक्टर हमारा हो सकता है, जो कि अभी अनटैप्ड है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसे और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है टूरिज्म में। दूसरा मैम कि जो टैक्स बेस है वो हमारा और इंक्रीज हो सकता है, और मैम इतना ही रिकॉल कर पा रही हूँ। चलिए, बिहार पे आपने देखा होगा माइग्रेशन बहुत ज्यादा है, जी मैम। तो आउट माइग्रेशन को हम या तो बिहार की ड्रेन कहें, या ये कह सकते हैं दूसरी पर्सपेक्टिव से कि ह्यूमन कैपिटल पे ये गेन है एज ए रेमिटेंस। हम
रेमिटेंस कमा के ला रहे हैं, चलिए वो भी हमारी तरफ से देख सकते हैं। आप इस चीज़ में किसको देखती हैं? मैम मैं दोनों को ही समझती हूँ। अगर बिहार से बाहर माइग्रेशन जाती है तो हमें रेमिटेंसेस भी लाती हैं, और आउट माइग्रेशन का एक मैम हमारी प्रॉब्लम ये है कि कुछ इंडस्ट्रीज कम है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो रिसोर्स के गेन के लिए लोग दूसरे इंट्रा स्टेट भी होते हैं और एक इंटर कंटिनेंट भी होता है मैम। तो वैसे कंडीशंस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्ष हैं मैम। नहीं, तो आपका क्या विचार है इस पे कि ड्रेन की तरह अगर आउट माइग्रेशन नहीं है, तो हम आउट माइग्रेशन होने दें? ये सही चीज़ है हमारे लिए? नहीं मैम, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, इसलिए क्योंकि अगर मैं विलिंगफुल कोई माइग्रेशन करे, तो हमारे लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा एक ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। लेकिन मैम अगर मजबूरी में जैसे रिसोर्स की कमी हो, उसके लिए जाएँ, तो ये हमारे संसाधन के लिए या फिर एक ओवरऑल बिहार के विकास में भी बाधक हो सकता है मैम। थैंक यू प्रतिमा जी। जी मैम। अभी एक राज्य सरकार ने हाल-फिलहाल में ही योजना लागू किया है कि अगर आप माता-पिता का सेवा बुढ़ापे में नहीं करते हैं, तो वैसे सरकारी कर्मचारियों के वेतन को काट करके माता-पिता के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये योजना किस राज्य सरकार ने लागू किया है? सर मैंने ये सुना है, लेकिन अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। सॉरी सर। कोई बात नहीं। तेलंगाना में ये लागू किया गया। ओके, थैंक यू सर। राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम चर्चा में रहा। जी क्या सर। है? सर अभी मैं पूरी तरह रिकॉल नहीं कर पा रही। सॉरी सर। अभी फिर से 9 चीते लाए गए हैं। जी सर। कहाँ से लाए गए हैं और किस राज्य के नेशनल पार्क में से रखे जाएँगे? सर ये बोत्सवाना से लाए गए हैं, जो कि अफ्रीकन कंट्री कंटिनेंट में है, और ये कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। आपकी हॉबी क्या है? सर चेस प्लेइंग। चेस आप खेलती हैं। बिहार से जी कुछ सर। चेस प्लेयर का नाम बताइए। सर बिहार से एक गौरव कुमार हैं, और फीमेल में माहिमा मरियम फातिमा है सर, मुजफ्फरपुर से। चेस खेलने से दिमाग का कौन-सा अंग सबसे ज़्यादा डेवलप होता है? सर एक तो फॉरवर्ड में सर ओवरऑल सर सबकॉन्शियस माइंड डेवलप होता है। अच्छा, अच्छा। इसका कोई यूज़ है? प्रशासन में इसको किसी तरीके से आप यूज़ कर पाएँ तो? जी सर, प्रशासन में इसके बहुत योगदान है। जैसे पहले तो सर डिसीजन मेकिंग आती है, फिर सर स्ट्रैटेजिक हम प्लानिंग कर पाते हैं कि कौन से समय में कितना करना है। फिर तीसरा सर टाइम मैनेजमेंट हमें आता है, डिसिप्लिन वगैरह सीखते हैं। सर चौथा धैर्य बनाना, पेशेंस वगैरह ये हमें सीखने को मिलता है आपने सर। कोई खेला है चेस का जी टूर्नामेंट? सर। जी सर, मैंने स्कूल लेवल पर खेला है और अभी ऑनलाइन भी खेलती हूँ। कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल वगैरह ये सब में पार्टिसिपेट नहीं किए? जी सर, सर मैंने नवोदय विद्यालय से पढ़ी हूँ, तो वहाँ क्लस्टर होते हैं, फिर रीजनल होते हैं, तो मैंने रीजनल और नेशनल में सर मेरा वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, अच्छा। वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हुआ था, बहुत अच्छी बात है। बिहार में चेस को बढ़ावा देने के लिए आप कैसे कदम उठाएँगे? सर बिहार में जैसे अभी गवर्नमेंट कर रही है कि अ, स्कूल्स लेवल से या फिर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज़ ब्लॉक वाइज़ सर स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए। तो वैसे कंडीशन में सर मैं ब्लॉक्स तो नहीं, इंटर डिस्ट्रिक्ट का मैं बढ़ावा दे सकती हूँ सर। इंटर डिस्ट्रिक्ट में वीकली या फिर मंथली एक चेस टूर्नामेंट हो, और सर एक्स्ट्रा करिकुलम में जो स्कूल्स में स्पोर्ट्स होती हैं, उसमें मैं चेस को भी बढ़ावा देने की बात करूँगी सर। क्या कारण रहे जिसके कारण अमेरिका ने ईरान के ऊपर अभी हमला किया है? सर इसके मुख्यतः 2 कारण हो सकते हैं। अ, पहला तो सर वो अ, उनका आंतरिक
प्रॉब्लम, जैसे सर मैं ये कह सकती हूँ कि उनका डोमेस्टिक एक डिस्ट्रैक्शन हो सकता है कि डोमेस्टिक में कुछ और नियम चल रहे हैं, तो वहाँ से डिस्ट्रैक्शन हटाने के लिए वो आउटर कुछ ना कुछ वर्क करते हैं सर, कोलिजन वगैरह या अटैक टाइप का। दूसरा सर ये है कि जो वर्ल्ड लेवल पर इनकी पहले से ईरान के साथ एक मुठभेड़ होता है, तो इजराइल के साथ मिलकर इन्होंने ऑपरेशन एपिक फ्यूरो लॉन्च किया था सर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि बिहार सरकार के बहुत सारे अधिकारी ये भी सोशल मीडिया पे रील बनाते हुए देखे जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस पे सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? सर अगर ये पब्लिक को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर वो अपने जोन से प्रशासन बाहर की चीजें बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली सर इस पे स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन होने चाहिए, ताकि एआई सिर्फ एक माध्यम हो कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो ग्राउंड लेवल पर अच्छे से पहुंचे, इसके लिए सिर्फ यूज हो, बाकी सारी चीजों के लिए सर इन्फ्लुएंस या फिर इन सब चीजों के लिए बंद होना चाहिए सर। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर। प्रतिमा जी, इंटरव्यू कब है आपका? जी सर, 18 मार्च को। समय कमी है, 8 दिन बचा है, 1 सप्ताह बचा है। जेएनवी से पढ़िए तो जेएनवी का भी अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी इकोनॉमिक्स तो ठीक रहा है, जितना प्रश्न पूछा गया है लगभग बताया, बाकी रिवीजन करते रहना है अच्छे से। सर करंट मेरा अफेयर्स वगैरह आप बताइए। मैथमेटिक्स ऑनर्स है, तो अब तो मैथमेटिक्स में भी हम लोगों ने भी कुछ प्रश्न पूछे थे, तो वो सब भी देखिएगा। जो बेसिक थ्योरम्स होते हैं, फार्मूलाज हैं, कहाँ एप्लीकेशंस हो सकता है, प्रशासन में उसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो भी सब्जेक्ट्स आपका कौन सा उसमें फेवरेट टॉपिक्स है, उसमें भी देख लेना है। करंट अफेयर्स पढ़ना है। चश्मा यही रहेगा आपका? सर मैं चश्मा बदलने वाली हूँ, बट क्लियर नहीं देख है। लीजिएगा उसको। ओके, ओवरऑल ठीक है, तो और प्रैक्टिस कीजिए। हाँ रुपेश सर। बिल्कुल, हाँ सर, मैं ये कहना ठीक है चाहूँगा सर। कि करंट अफेयर में थोड़ा-सा और भी आपको और पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि आप जी इकोनॉमिक्स सर। में अच्छा आंसर कर लेती हैं, उधर सब्जेक्ट का तैयारी अच्छा है और अच्छा बोल भी लेती हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। थोड़ा-सा करंट अफेयर को और तैयार करके जाएँगे तो और भी ओके सर। बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा लैकनेस देखने को मिल रहा है। कम से कम जो ओके सर। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स अभी हो रहे हैं, उस पे नज़र बनाए रखने की आवश्यकता है आपको। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। विकास, संस्कृति, रश्मि, दिव्या, यस सर। ये लोग में से कोई नहीं है? विकास, संस्कृति, रश्मि एब्सेंट? दिव्या, यस सर, आई एम प्रेजेंट। एम आई ऑडिबल सर? यस। यस सर। वेलकम गुड दिव्या। इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। सर। गुड इवनिंग मैम। अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर मैंने अपना मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट्स रांची से किया है। उसके बाद 2022 में बीआईटी सिंदरी से केमिकल